अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी, एक नौजवान, एक लड़का अपना बचपन 15 से 20 साल की ज़िंदगी एक घर, एक मकान, एक छत के नीचे गुजारता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब उसको अपने घर को छोड़ने का इरादा करना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपनों को छोड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप, भाई, अपनी बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, वो गरीब होता है, उसके पास दौलत की कमी होती है, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती। इज्जत क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास दौलत नहीं होती और उसको परदेश में जाके लोगों के नीचे जाके मजदूरी करना पड़ती है। आज मैं बात करूंगा कि पैसे की कितनी बड़ी पावर है। एक वो लड़का जो 15 से 10 साल अपने घर में गुजारता है और ऐसा वक्त आता है कि उसको बाहर जाना पड़ता है। उसके बाहर जाने की वजह क्या बनी? उसके बाहर जाने की वजह उसकी गुर्बत बनी, उसके बाहर जाने की वजह उसकी दौलत में कमी बनी, उसके बाहर जाने की वजह उसके वालिदैन ने शायद वो कोशिशें ना कर सके, वो ऐसी कोशिशें ना कर सके जो उनको और उनके बच्चों को अमीर बना पाती। देखें, पैसे की बहुत बड़ी पावर है। वो कहते हैं ना कि खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को जब इज्जत से नवाजता है, जब माल से नवाजता है, तो माल और इज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम होता है, बहुत बड़ी करम नवाजी होती है। और माल जो होता है, जो दौलत होती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत होती है। देखें, क्या ऐसी चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वो करें तो हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है, वो संवर सकती है। सबसे पहला काम, आप मनसूबा बंदी कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मिर्च खा लें, लेकिन खुदारा कुछ ऐसा काम ज़रूर करें जो आपको ये यकीन दिलाए कि आपकी ज़िंदगी से बेहतर आपकी औलाद की ज़िंदगी होगी। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूं कि आपने जो मुश्किलात देखी, मैंने ये वादा किया था कि मैं भी परदेश में हूँ, अभी भी मैं परदेश में बैठा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन खुदारा मैंने इस मजदूरी के साथ मैंने मनसूबा बंदी की और मैंने ये अपने आप से वादा किया, अपने अल्लाह पे यकीन रखते हुए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने वादा किया कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ और जो ज़िंदगी मैंने जी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने बच्चों को इससे बेहतर ज़िंदगी दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको ये फील ही ना हो कि हम इस्लाम में भी रहते हुए इतनी गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों के नीचे इतना गुलामी वाला काम करते हैं। इन सब गुलामियों की वजह क्या बनी? हमारी गुर्बत बनी, हमारे पास पैसे की कमी वजह बनी। तो पैसे की जो पावर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत को, पैसे को बहुत बड़ी पावर दी है। आप इनको सिर्फ कागज़ के नोट न समझें, इससे आप किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिस काम की वजह से आपकी दुनिया भी संवर जाए, आपकी आखिरत भी संवर जाए। आप अल्लाह की राह पे सदका और खैरात भी कर सकते हैं। कब करेंगे? जब आप खुद अच्छे होंगे, आपके पास माल होगा। आप हजरत उस्मान गनी का वाकया तो सुनते ही होंगे, उनके आज तक भी अकाउंट चलते हैं मदीना पाक के अंदर, और मक्का के, सऊदी अरब और शाम के जो बड़े बड़े सदकात और खैरात करने वाले इदारे हैं, उनको वो फंड दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? और उस्मान गनी को गनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास दौलत थी और उस दौलत से वो अपने रब के और अपने नबी के हुक्म को मानते हुए सदका और खैरात किया करता था। देखे ना, वो कहते हैं कि अगर पहाड़ पे चढ़ना हो ना, पहाड़ पे, तो क्या ज़रूरी है? पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे तो ये ज़रूरी है कि पहले पहाड़ हो। सदका और खैरात जब आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपका माल पाक भी हो और आपके पास माल भी हो। आप तब ही सदका और खैरात करेंगे जब हम खुद गरीब होंगे, जब हम खुद निचली सतह पे होंगे, तो हम कैसे लोगों का भला कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपनी ज़िंदगी को मनसूबाबंदी बना के गुजारें। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मनसूबाबंदी नहीं है तो दोस्तों आप बहुत पीछे रह जाएंगे, इस दुनिया से आप बहुत नीची सतह पे चले जाएंगे
اور آپ کی اولادیں نہ آپ سے محبت کر سکیں گی، نہ آپ کی خدمت کر سکیں گی، اور آپ کے جو بڑھاپے کی عمر ہے آپ کی اور آپ کے بچوں میں جدائی آ جائے گی دوستو۔ تو خدا را آج اپنا پلان بنائیں، اپنے لیے منصوبہ بندی کریں، دیکھیں منصوبہ بندی کریں اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ آپ کے کام کو، آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔